नाउ हियर वी हैव एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और हो सकता है ये क्वेश्चन जो है हर किसी से ना हो, लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर स्टूडेंट्स जो कर लेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व. नाउ द क्वेश्चन सेज, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ अब नॉर्मली हाई कीटोन बॉडीज इन यूरिन. तो सबसे पहले तो हम लोग को देखो 4 कंडीशन दिया हुआ है और पूछा है कि इन चारों कंडीशन में से किस में जो है यूरिन में जो है अब नॉर्मली हाई लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होंगी, यानी कीटोन बॉडीज बहुत ज़्यादा होंगी यूरिन में. तो पहले तो आप लोग को ये याद रखना है कि कीटोन बॉडीज कम बनती है जब हमारी बॉडी जो है, जनरली हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करती है फॉर एनर्जी, राइट. एनर्जी कैसे मिलती है हम लोग को, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी मिलती है हम लोगों को. लेकिन जब हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ना करके ग्लूकोज की जगह फैट का ब्रेकडाउन करने लगे, जब फैट का ब्रेकडाउन होने लगे तब कीटोन बॉडीज बनती है, ठीक है. तो अब हम लोग को इसमें पता करना है कि फैट का ब्रेकडाउन किस में हो रहा है, वहीं पे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कीटोन बॉडीज उसी कंडीशन में होगी. तो पहला कंडीशन क्या है, फास्टिंग फॉर अ डे. देखो फास्टिंग और स्टारवेशन, ऑप्शन डी दिया हुआ है स्टारवेशन, इन दोनों में डिफरेंस समझो. फास्टिंग क्या होता है, फॉर अ डे दिया हुआ है, एक दिन के लिए फास्टिंग करना. तो एक दिन के लिए इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती है कि बॉडी जो है हमारी ग्लूकोज छोड़ के जो है फैट को ही ब्रेक डाउन करने लग जाए, है ना. एक दिन में थोड़ी फैट का ब्रेक डाउन होने लग जाएगा. लेकिन स्टारवेशन में क्या होता है, स्टारवेशन मतलब हो रहा है कोई इंसान है जिसको खाना मिल ही नहीं रहा है, बहुत दिन से भूखा चल रहा है, उसको स्टारवेशन कहा जाता है ना, व्हेन देयर इज नो फूड. तो स्टारवेशन में क्या होता है, इसमें जो है खाना मिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल ग्लूकोज का कोई सोर्स ही नहीं है, ग्लूकोज कहीं से मिल ही नहीं रहा है. तो यहाँ पे बॉडी क्या करती है अपनी, कि जब स्टारवेशन चलता रहता है तो बॉडी फैट का ब्रेक डाउन करती है, किसका, फैट का, ना कि ग्लूकोज का. और जब फैट का ब्रेक डाउन होता है, अभी हमने बताया कि फैट के ब्रेक डाउन में क्या बनता है, कीटोन बॉडीज बनती है. तो यानी ऑप्शन डी तो करेक्ट है, स्टारवेशन के टाइम पे फैट का ब्रेक डाउन होता है इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज, इसलिए यहाँ पे कीटोन बॉडीज बनती है. ऑप्शन सी क्या कह रहा है, डायबिटीज मेलाइटस, तो ये भी करेक्ट आंसर है. डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, इंसुलिन की कमी होती है. इंसुलिन की कमी होने की वजह से जो है ग्लूकोज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है और बॉडी जो है उसके जगह पे फैट का ब्रेकडाउन करने लग जाती है. तो इसलिए डायबिटीज़ मेलाइटस में भी क्या होता है, कीटोन बॉडीज़ बनते हैं. फास्टिंग फॉर अ डे, एक दिन से कोई कीटोन बॉडीज़ नहीं बनेगी. और ऑप्शन बी कह रहा है डायबिटीज़ इंसिपिडस. देखो डायबिटीज़ इंसिपिडस एक ऐसी कंडीशन या डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, यूरिन में बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है, यानी यूरिन जो है बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होती है. तो यहाँ पे फैट ब्रेकडाउन और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी. इन दोनों केसेस में यूरिन में क्या होता है, एक्सेस ऑफ कीटोन बॉडीज होते हैं. तो ऑप्शन सी एंड डी.